Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the US के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के द्वारा रशियन ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शन को इम्पोज किया गया। डेट मीन्स कि रसिया का जो ऑयल है ग्लोबल मार्केट के अंदर उसका अवेलेबिलिटी कम से कम रहे। रसिया यूक्रेन वॉर को जो फंड वहाँ से प्रोवाइड होता है उसको भी स्टॉप किया जा। स्टूडेंट, जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर सैंक्शन लगाया जाता है तो अल्टीमेट एम यही हुआ करता है कि सप्लाई को इम्पैक्ट करना है। बट आप देखिए उस कंपनी या प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर प्रेजेंस है तो सैंक्शन की वजह से उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो सकता है। ये हमने इकोनॉमी के सेक्टर के अंदर में बेसिक्स में रीड किया है कि यहाँ पे सप्लाई को अगर डिस्टरबेंस होता है तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा। यूएस अथॉरिटीज़ के इस डिसीजन के लेटर फेज के अंदर ही आप देखिए कि जो ग्लोबल ऑयल का जो प्राइस है उसमें 3% के आसपास इंक्रीज को ऑब्जर्व किया गया। क्या इंडिया के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा? यस स्टूडेंट्स, इंडिया के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि हमारे भी कंट्री के द्वारा पिछले कुछ समय से 30% के आसपास ऑयल का जो परचेज है वो रसिया के साथ में किया जाता है। रसिया डिस्काउंट रेट के ऊपर जो ऑयल है उसको सप्लाई करता है प्रेजेंट समय में, जब से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा उसके ऊपर सैंक्शन को इम्पोज किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यूएस अथॉरिटीज ने एक और क्लेम को यहाँ पे कैरी आउट किया है। वो क्लेम जिससे इंडिया आप देखिए कि सिमिलर वे के अंदर स्टैंड को नहीं कैरी आउट करता है कि जिस तरीके से इंडिया ने अपना जो रसिया के साथ में जो डिपेंडेंसी था ऑयल परचेज का उसको रिड्यूस किया है, आने वाले समय के अंदर चाइना को भी इसी तरीके से प्रमोट या इंडोर्स किया जाएगा कि वो भी रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको रिड्यूस करे। ये यूएस अथॉरिटीज का यहाँ पे क्लेम है। इंडियन अथॉरिटीज ने कहा है कि जिस तरीके से हमारे कंट्री का जो डिमांड रहेगा, हमारी कंट्री का जो एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करना है और किसी कंट्री के द्वारा डिस्काउंट रेट के ऊपर अगर हमें ऑयल को प्रोवाइड किया जाता है तो हम वहाँ से जो परचेज है वो कर। और सिर्फ इंडिया ही आप देखिए ऑयल परचेज नहीं करता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो एलएनजी गैस को इंपोर्ट किया करते हैं रसिया के वहाँ से। तो गैस का जो इंपोर्ट है वो भी तो आप देखिए कि जो रसिया यूक्रेन वॉर है उसको फंड यहाँ पे प्रोवाइड कर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बिहार के पर्सपेक्टिव से है, बिहार स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हैं वो आने वाले समय के अंदर कंडक्ट होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो अलायंस होते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी के अलायंस के द्वारा जो सीएम फेस है उसको गया है। क्या ये जरूरी एक यहाँ पे प्रोसेस है, सीएम फेस है वो बताना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को? तो आप देखिए कि कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है। वो अपना मोर वोटिंग हो सके उनके रिगार्डिंग में अगर वो सीएम फेस को वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो उसके रिगार्डिंग में इस तरीके से डिसीजन है वो लिया जाता है। यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए? आपको सीएम के बारे में पता होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है एक रियल एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है वो इनके इनके पास में हुआ करता है इस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर में। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप से ये सर्व किया करते हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर रहा करते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन हुआ करता है? गवर्नर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। आर्टिकल 163 के अंदर भी मेंशन किया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है स्टेट के अंदर में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा? चीफ मिनिस्टर के द्वारा। आर्टिकल 163 के अंदर ये मेंशन है। आर्टिकल 164 के अंदर बताया गया है कि गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, बट डेट डज नॉट मीन्स कि गवर्नर किसी भी पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट करें। उनके पास में एक नंबर्स होना चाहिए, जो एमएलएज है उनका सपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि वो पर्सन जरूरी नहीं है कि हाउस का मेंबर हो उस समय में। आने वाले समय के अंदर अगर बाई कैमरल सिस्टम है, दो हाउस वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो किसी एक हाउस से वो मेंबरशिप को गेन कर सकते हैं विद इन द 6 मंथ के अंदर में। तो उसके रिगार्डिंग में भी उनका अपॉइंटमेंट है वो हो सकता है। आर्टिकल 164 में गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को बताया गया। या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर के बारे में भी मेंशन है चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में? तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का जो स्पेसिफिक यहाँ पे जो प्रोसीजर है कि जिसको फॉलो ही करना होगा चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में, वो नहीं मेंशन किया गया है। आर्टिकल 164 के अंदर ओनली ये प्रोविजन मेंशन है कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप देखिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे लीगल प्रोसेस को हेड किया जाता है इनके द्वारा।
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो एंड होने वाला है, तो वो सेंटर के द्वारा इनसे पूछा गया है कि आप अपना जो सक्सेसर है उसके रूप से नेम को रिकमेंड कर सकते हो अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कंफर्ट हुआ करती है। तो गवर्नमेंट आप देखिए कि उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट है वो हुआ करता है। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे सीनियर मोस्ट पर्सन को ही एज ए सक्सेसर के रूप से अपॉइंट किया जाता है, या आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में कभी कभी सैंक्शन का वायलेशन भी ये जो प्रोसेस है इसका वायलेशन भी हुआ है। तो अर्लियर फेज में काफ़ी बार जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती हैं अपने फेवरेबल पर्सन को सीजीआई अपॉइंट करने के रिगार्डिंग में उन्होंने इस तरीके से भी डिसीजंस लिए हैं कि वो जो वहाँ पे रैंकिंग प्रोसेस है सीनियोरिटी का उसके बिहाइंड के अंदर में है जो काफ़ी सारे सीनियर पर्सनस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बाद में भी उनको सीजीआई है वो अपॉइंट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है कि आप देखिए कि दीपावली का जो सेलिब्रेशन है फायर क्रैकर्स जिस तरीके से यूज किए गए तो एयर क्वालिटी के अंदर में इम्पैक्ट है वो हुआ है। एयर क्वालिटी में इम्पैक्ट इस वजह से भी हुआ करता है कि विंटर का जो समय हुआ करता है, विंटर के समय में जो एयर का मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है ये आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि जो वाटर वेपर है जो कि यहाँ पे विंटर के समय में एयर है वो उसको कैरी आउट करता है या समर के समय में लार्जर नंबर के अंदर में कैरी आउट होता है। तो ये कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं ज्योग्राफी के जो बेसिक फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं दिल्ली के अंदर में जो एयर पोल्यूशन है, एयर का जो क्वालिटी डिक्लाइन होता है, एयर का मूवमेंट भी यहाँ। तो जब यहाँ पे एयर क्वालिटी में डिक्लाइन हुआ तो आप देखिए कि ये डिसीजन लिया गया है कि आने वाले समय में क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन को कैरी आउट किया जाएगा। तो क्लाउड सीडिंग क्या हुआ करता है, क्या यहाँ पे किसी भी तरीके से क्लाउड का रिक्वायरमेंट है वो नहीं होता है, तो एक मिनिमम नंबर के अंदर में क्लाउड वहाँ पे होना चाहिए। सिल्वर जो आयोडाइड है उनको यूज किया जाता है जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में हुआ करते हैं, आइस के इक्विलेंट वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर होता है। सिल्वर आयोडाइड को यूज किया जाता है क्लाउड फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से और मिनिमम अमाउंट के अंदर में या मिनिमम जो नंबर्स के अंदर में जो क्लाउड है उसका प्रेजेंस है वो होना चाहिए। अभी क्लाउड का प्रेजेंस नहीं था, इसी वजह से ये जो प्रोसेस एग्जिस्टेंस में नहीं आया, आने वाले समय में ट्रायल का रूप से इसको कैरी आउट किया जा सकता है जिससे रेन की वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो रिड्यूस हो वहाँ पे एयर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो आर्टिफिशियल रेन है वो एक फीजिएबल यहाँ पे एक सॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर में एयर क्वालिटी को रिड्यूस करने के, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग। तो आप देखिए कि इसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में जो करेक्ट वे में एक मेजर है वो नहीं माना गया है, बताया गया है कि आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर में इसको किया जा सकता है, बट इसके भी जो साइंटिफिक एथिकल कुछ यहाँ पे जो मिसकंडक्ट है उसके बारे में भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर एक रिपोर्ट में बताया गया, आप वहाँ पे उसको रीड कर सकते हो कि कैसे वहाँ पे एथिकल जो प्रोसेस है उसमें भी कंसर्न्स का रेज वहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रानी चेन्नम्मा के बारे में है, रानी चेन्नम्मा कहाँ पे रूल किया करते थे, किट्टूर के एरिया के अंदर में ये रूल किया करते थे। किट्टूर कहाँ पे है प्रेजेंट समय में, जो कर्नाटका का एरिया है। 1824 के समय में इनके द्वारा आप देखिए कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में अपना जो रिवोल्ट है उसको कैरी आउट किया जाता है, बिफोर द 1857 ही इनके द्वारा रिवोल्ट है वो कर दिया गया था। रिवोल्ट के इनिशियली पार्ट के अंदर में इनका विक्ट्री है वो हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, बाद में इनको इनका जो डेथ है वो प्रिजन के अंदर में होता है। तो रानी चेन्नम्मा है उनका जो फ्रीडम फाइटर है, उनका जो रिबेलियन जो यहाँ पे नेचर था जो यहाँ पे आने वाले समय में जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा, उसी के सेलिब्रेशन को यहाँ पे बताया गया है कि उनका वुमेन एम्पावरमेंट, उनका जिस तरीके से डिसीजन लेना अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में और रिवोल्ट को कैरी आउट करना, एक इंस्पिरेशनल फिगर है हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर में। और वुमेन जो उस समय रूलर्स का संख्या है वो काफ़ी कम हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरल के पर्सपेक्टिव से, हमारी प्रेसिडेंट मैम के द्वारा बताया गया वो वहाँ के विजिट के लिए हैं। कल हमने सबरीमाला के अंदर में जो लॉर्ड अयप्पा हैं जो कि एक सेलिब्रेट जो लॉर्ड हैं वो हुआ करते थे और वुमेन्स का एंट्री उस एरिया में नहीं होता था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में वुमेन्स के एंट्री को भी अलाउ किया गया सबरीमाला टेम्पल के अंदर में। तो वहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट मैम है वो विजिट के लिए गए थे। अभी उनके द्वारा बताया गया है कि कैसे जो लिटरेसी का जो प्रोसेस है, जो क्वालिटी एजुकेशन जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है केरल के ओवरऑल जो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट की रिगार्डिंग में। कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि केरल के अंदर में जो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसके अंदर भी जो रिड्यूस है वो हुआ है। ओवरऑल जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसमें 0.7% बताया गया है। तो आप देखिए कि
पॉवर्टी फ्री ये स्टेट हमारा यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया है। और भी काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, चाहे वो साइबर के पर्सपेक्टिव से हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग में हो, गवर्नमेंट सर्विसेज के गवर्नमेंट सर्विसेज मीन्स जो गवर्नेंस के रिगार्डिंग का जो सर्विस है जो लोगों को उनकी लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो उन सभी के अंदर में केरल काफ़ी अच्छे जो पैरामीटर्स हैं, काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स हैं, उसमें डेवलपमेंट को कैरी आउट किया है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भी केरल के ही पर्सपेक्टिव से है। वहाँ पे आप देखिए कि एक सोल्ट वाटर का जो टोलरेंट राइस का एक वेराइटी है जिसको कि हम पोकाली पैडी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए पोकाली पैडी के बारे में, जीआई टैग इसको मिला है। पोकाली पैडी क्या है? सोल्ट वाटर टोलरेंट ये राइस का वेराइटी है। ये केरल के वहाँ पे हुआ करता है। इसका हार्वेस्टिंग प्रोसेस अब कैरी आउट होगा तो उसी को यहाँ पे शो किया गया है। केरल के अंदर में आप देखिए कि एक और राइस का प्रैक्टिस है जो बिलो द सी राइस फार्मिंग किया जाता है। बिलो द सी दैट मीन्स ये नहीं है कि पानी के नीचे किया जाएगा। बिलो द सी मीन्स कि उस एरिया का जो जो वाटर लेवल है, जो एरिया का जो वहाँ पे हाइट है वो सी लेवल से काफ़ी नीचे है, तो इस वजह से उसको बिलो द सी राइस फार्मिंग का वो प्रैक्टिस होता है। कहाँ पे हो हुआ करता है? कुट्टानाड के अंदर में। कुट्टानाड केरल के सदर्न पार्ट के अंदर में है। तो कुट्टानाड के अंदर में बिलो द सी जो राइस फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है, कोकाली पेडी है जो कि सोल्ट टोलरेंट है, सोल्ट वाटर टोलरेंट है। तो ये बेसिकली राइस का डिफरेंट प्रैक्टिस है जो आपको पता होना चाहिए, जो कहाँ पे हुआ करती हैं केरल के अंदर में। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे ही काफ़ी बार। स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान के जो तालिबान का वहाँ पे रूल है अफगानिस्तान के अंदर में, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए थे। तो आप देखिए कि अफगानिस्तान से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के लिए पिछले कुछ समय से आए हैं, वहाँ पे रिलीजियस लेवल के ऊपर में उनको प्रेसिक्यूट करने की वजह से। तो उसी के अंदर में ग्राउंड लेवल का एक रिपोर्ट है, वो बताया गया है कि कैसे यहाँ पे कुछ जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो पर्सन हैं वो इंडिया के लिए आए पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर में, और अब उनको सिटीजनशिप है वो मिला है। सिटीजनशिप किस वजह से मिला है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, जिसके अंदर में आप देखिए कि हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं और उसमें कुछ रिलीजन्स हैं वो डिसाइड किए गए कि उन रिलीजन्स का कैटेगरी से वो 3 नाइबर कंट्रीज से जो लोग आए हैं, जिसमें 3 नाइबर कंट्री कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। तो स्टूडेंट्स उसी का यहाँ पे न्यूज है। 2021 के समय जब तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया तो उस समय भी आप देखिए कि काफ़ी सारे जो अफगानिस्तान में रहने वाले जो हिंदूज हैं, जो सिख्स हैं, जो इंडिया के विजिट के लिए गए, हमारे जो मिनिस्टर भी वहाँ पे गए थे, कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है जिसको कि लिविंग गुरु के रूप से कंसिडर किया जाता है, तो अब देखिए गुरु ग्रंथ साहिब को भी लाया गया था। इंडिया में सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस है वो कहाँ पे मेंशन है? पार्ट सेकंड के अंदर में मेंशन है। आर्टिकल 5 to 11 के अंदर में उन प्रोविजंस को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 11 बताता है कि पार्लियामेंट के पास में ओवरऑल अथॉरिटी है, वो यहाँ पे डिफरेंट लॉज को एग्जिस्ट कर सकता है सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि 2019 का जो एक्ट है वो लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। सिटीजनशिप गेन करने के कितने तरीके हैं इंडिया के अंदर में? बर्थ के थ्रू कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हो, एक्वायर जो टेरिटरी है उसको एक्वायर कर दिया जाए, नेचुरलाइजेशन है, और डिसेंट का जो प्रोसेस है। नेचुरलाइजेशन के अंदर में ओरिजिनली जो टाइम पीरियड है वो 11 ईयर का होता था, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में 5 ईयर कर दिया गया। मीन्स यहाँ पे ईयर भी रिड्यूस हुआ है कि आप इतने समय तक इंडिया के टेरिटरी में रहते हो तो आपको सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंटेंट है उसको बताया गया था कि एआई जनरेटेड जो कंटेंट है उसको लेबल करना होगा यहाँ पे। तो ये आप देखिए कि गुड स्टेप बताया गया है इसको यहाँ पे, कि ओवरऑल ये जो एक गुड स्टेप के रूप से एक जो सेटअप रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 24 अक्टूबर का वो डे है, आज का ही दिन है। 1945 के समय में आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन है उसको सेटअप किया गया। तो यूनाइटेड नेशन का प्रेजेंट समय में जो रिलेवेंस वो क्या है उसके रिगार्डिंग में एडिटोरियल है वो पब्लिश हुआ है। यूपीएससी एग्जाम में कहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जीएस पेपर सेकंड के अंदर में इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल है वो हो सकता है। तो जो यूएन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारे यहाँ पे, एक मैसिव जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर में जो वॉर सिचुएशन है, तो एक डिवास्टेटिंग सिचुएशन में वॉर का इस्टेब्लिशमेंट में आया और उसी के लेटर फेज में यूएन को जो कंसेंसस के रूप से डेवलप किया गया था जो नेशंस ने कैरी आउट किया।
स्टूडेंट्स यूएन सेटअप तो हुआ, बट क्या यूएन के द्वारा यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वे के अंदर में भी वर्क कैरी आउट हुआ है? तो आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में तो आपको कोल्ड वॉर का सिचुएशन मिलेगा एस्टेब्लिशमेंट के बाद में। कोल्ड वॉर के बैटल ग्राउंड के बाद में यूएन का इमरजेंस होता है, काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बेटर वे में वर्क है उसको भी कैरी आउट किया गया है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर में हो, पीस मेकिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में यहाँ पे यूएन का रोल हो। बट स्टूडेंट जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें जैसे कि देखिए कि रसिया यूक्रेन वॉर का सिचुएशन हो, रशिया यूक्रेन के अलावा जो हमास और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट एरिया था वहाँ पे, तो बेसिकली ऐसे जो वॉर सिचुएशंस जो क्रिएट हुए हैं तो यूएन का रिलेवेंस के रिगार्डिंग में कंसर्न्स को ये क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली यूएन के पर्सपेक्टिव से था। अब अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में मेंशन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो रेन है वो रिसीव हुआ है, किस किस एरिया को रिसीव होता है? तमिलनाडु, आंध्रा और केरल के कुछ पार्ट को रिसीव हुआ करता है, और कर्नाटका के अंदर में भी हमारा जो कोरामंडल कोस्ट है, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर में जो कोरामंडल का जो एरिया है, यहाँ पे आप देखिए कि बारिश है वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के थ्रू होता है। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून क्या है कि मानसून विंड्स जब रिट्रीट करती हैं, वो हमारा जो मेन लैंड मास है वहाँ से तो मानसून विंड्स चली जाती हैं, पर जो बे ऑफ बंगाल से पास करती हैं वो यहाँ से, तो आप देखिए कि मॉइस्चर को गेन करते हुए यहाँ पे जो बारिश है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स अब बताया गया है कि तमिलनाडु को कैसे ये इम्पैक्ट करता है। स्पेशली अगर हम बात करें केरल के बारे में, तो केरल आप देखिए कि साउथ वेस्ट मानसून भी रिसीव करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी रिसीव करता है। तो वहाँ पे एक डैम सिचुएटेड है, मुल्लापेरियार डैम है, जो कि तमिलनाडु को वाटर वहाँ पे हुआ करता है। मानसून कंडीशन के समय उस मुल्लापेरियार डैम से जो वाटर को रिलीज किया जाना, जो कि तमिलनाडु के लिए ही है वाटर का कम्प्लीटली उसका यूज। तो स्टूडेंट्स जो मानसून कंडीशन में जो फ्लड का सिचुएशन है, जो यहाँ पे वाटर का जो अवेलेबिलिटी है उसको ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पे कि कैसे हम इस कंडीशन से ओवरकम कर सकते हैं, हमें एक सस्टेनेबल वे के अंदर डेवलपमेंट को कैरी आउट करना होगा। टू मच अर्बनाइजेशन, कॉन्क्रीट लेवल है, जो वाटर बॉडीज हैं अर्बन एरियाज के अंदर में उनको फिर से रीस्टेब्लिश करना होगा, जिससे कि वाटर का या फ्लड का सिचुएशन कोई क्रिएट हो, वाटर ओवरफ्लो का सिचुएशन क्रिएट हो, तो उसको आप देखिए कि कंट्रोल या रेगुलेट है वो किया जा सके। पंजाब के अंदर स्टेबल बर्निंग के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कल हमने न्यूज़ को रीड किया था। पंजाब में स्टेबल बर्निंग के जो केसेस हैं वो रिड्यूस हुए हैं, और पंजाब गवर्नमेंट का क्लेम है कि अवेयरनेस कैंपेन जब उनके द्वारा इंक्रीज किए गए तो इस वजह से ये डिसीजंस, ये जो इम्पैक्ट है वो आया है। तो क्या ओवरऑल यहाँ पे स्टेबल बर्निंग के केसेस रिड्यूस हुए हैं? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि सैटेलाइट का लिमिटेशन बताया गया। ये जो सैटेलाइट के डाटाज के थ्रू ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है, तो सैटेलाइट का भी एक लिमिटेशन है। शॉर्ट आप देखिए कि शोइंग का जो विंडो होना फार्म प्रैक्टिस के अंदर में, वो भी यहाँ पे एक रीजन है जिसकी वजह से स्टेबल बर्निंग है वो कैरी आउट हुआ करता है। अगर हम बात करें टोटल एरिया जो यहाँ पे स्टेबल बर्निंग से रिलेटेड है, वो स्टिल हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, स्क्रोच बाय द स्टेबल बर्निंग से जहाँ पे जलाया जाता है, यूज प्रैक्टिस हुआ करता है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो डिस्क्रिपेंसी है फायर के जो एक्चुअल नंबर्स हैं उनके बिटवीन के अंदर में, ये शो करता है कि अभी बेटर वे में जो रिजल्ट्स को गेन करना है, तो बेटर यहाँ पे एनालिसिस है वो भी होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए। स्टेबल्स है उसको यूज करे गवर्नमेंट ने कोशिश किया था कि उन स्टेबल्स को परचेज कर लिया जाए, जिससे कि वो वहाँ पे बर्निंग को ना कैरी आउट। आसियान का मीटिंग आने वाले समय में ऑर्गेनाइज होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे विजिट के लिए नहीं जाएंगे। तो उससे पहले आप देखिए कि हमने एक फ़ोन कॉल के बारे में रीड किया था, फ़ोन कॉल जो कि यूएस प्रेसिडेंट के साथ में हुआ था, तो उस दौरान में भी डिस्कशन यही किया गया था कि एक आने वाले समय में जो आसियान की मीटिंग के लिए जो विजिट करेंगे तो उसके साइडलाइन में डिस्कशन हो सकता है, बट अब यहाँ पे वर्चुअली वे के अंदर ही उनके द्वारा पार्टिसिपेट है वो किया जाएगा। मलेशिया का जो कुआलालंपुर है वहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा आसियान का, आसियान इंडिया समिट भी वहाँ पे हो सकता है, डिस्कशन है वो हो सकता है। यूएस के साथ में जो ट्रेड डील है नियर फ्यूचर में एग्जिस्टेंस में आ सकता है, ये जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये कहा गया है। आप देखिए कि डिस्कशन तो कंटिन्यूस हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उसके रिगार्डिंग में इंडिया का ऑब्जेक्शन है, हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी का जो सेक्टर है उसको हम ओपन नहीं करना चाहते अभी यूएस कंपनीज के लिए। और यूएस का जो मेज है, वहाँ का जो मक्का है, उसको भी आप देखिए कि खरीदने के लिए इंडिया का भी पॉसिबिलिटी है वो नहीं है। कुछ काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कंसर्न्स हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बाइड का जो गन्स हैं, जिनको आप देखिए कि फायर क्रैकर्स की जगह ये जो गन्स यहाँ पे डेवलप हुई हैं पिछले कुछ समय से, तो उसका एक इंसिडेंट सामने आया। कुछ चिल्ड्रंस का आईज का आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुए हैं कुछ चिल्ड्रन यहाँ पे उनको यूज करने की वजह से। मध्य प्रदेश का जो भोपाल विदिशा का एरिया है वहाँ पे जब कैल्शियम कार्बाइड गन के अंदर में इसको यूज किया जाता है एज ए फायर क्रैकर के रूप से, तो आप देखिए कि एसेटिलीन नाम का जो गैस है वो प्रोड्यूस होता है और उसी की वजह से हेल्थ के ऊपर में इस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। इंडिया भूटान काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रिसेंटली न्यूज के अंदर में है। अभी रेलवे भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो रेलवे प्रोजेक्ट आने वाले समय में एग्जिस्टेंस में आएगा। और यहाँ पे बेसिकली बॉर्डर एरिया के बारे में है कि इंडिया भूटान का जो बॉर्डर है वो कितना है, 699 किलोमीटर का है। 699 किलोमीटर का है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, आप देखिए कि भूटान के साथ में आसाम अपना बॉर्डर शेयर करता है। आसाम का जो दोवार का जो एरिया है जहाँ पे टी प्लांटेशन हुआ करता है। अरुणाचल प्रदेश आप देखिए कि शेयर करता है। वेस्ट बंगाल है जो भी दोवार रीजन के अंदर ही अपना बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ में। और स्टूडेंट सिक्किम है, काफ़ी सारी वाटर जो रिवर्स हैं वो भी यहाँ से पास करती हैं भूटान के साथ में। वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया था कि भूटान को अपना जो अर्ली वार्निंग है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल के अंदर में जो फ्लड हुआ दार्जिलिंग के एरिया के अंदर में, उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको रोका जा सके। ट्राई सर्विस के रिगार्डिंग में कुछ सिस्टम प्लेटफॉर्म्स उनका यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको कौन हेड करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो उसी के अंदर में आप देखिए कि प्लेटफॉर्म्स का जो परचेज है वो कैरी आउट हुआ है। 90% जो गगनयान का जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है, इसरो के चीफ के द्वारा बताया गया। आने वाले समय में स्पेस के अंदर में सेंड किया जाएगा ह्यूमंस को गगनयान मिशन के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आप देखिए कि जो इजराइल है, इजराइल के साथ में सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये इजराइल है, सपोज कीजिए इजराइल है। यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सा कंट्री सिचुएटेड है, जो सिचुएट कंट्री है उसका नाम है लेबनान। लेबनान के अंदर में आप देखिए कि जो यहाँ पे जो सदर्न सदर्न ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे एक एरिया है, इसको बोला करते हैं बेका वैली। क्या बोला करते हैं, बेका वैली। तो बेका वैली के अंदर में जो स्ट्राइक किया गया, 2 पर्सन्स का डेथ हुआ है। इन्होंने बताया है कि लेबनान के अंदर में जो हजीबुल्ला है, हजीबुल्ला के पर्सन्स का प्रेजेंस था, इजरायली फोर्सेज ने कहा है। लेबनान के साथ में पीस तो इस्टेब्लिश हुआ है, बट काफी बार इजरायली डिफेंस फोर्सेज अपने अटैक को कैरी आउट है वो करते हैं। लेबनान के बारे में आपको क्या जानकारी होना चाहिए, आप देखिए कि वहाँ पे जो रिलीजियस जो कम्युनिटीज हैं उसके अंदर में पावर का शेयरिंग है, कि एक पर्सन है जो प्रेसिडेंट रहेगा, एक वहाँ पे आप देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, जो वहाँ पे स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो रिलीजन के बेसिस के ऊपर में जो पोस्ट है वो वहाँ पे शेयर है, पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में एग्जिस्ट करता है। फिर अगर हम बात करें रसिया का जो फैक्ट्री है उसके अंदर में एक्सप्लोजन हुआ है, कुछ लोग मिसिंग सिचुएशन के अंदर में हैं, तो ये भी रसिया के बारे में है, यहाँ पे फैक्ट्री में एक्सप्लोजन होना। तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान टीएलपी नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी था, वायलेंस हुआ है, अब उसको बैन कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर में, तो पॉलिटिकल पार्टी का बैन हुआ। हमारी भी आप देखिए कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हैं उनको जो बैन है वो कर दिया जाता है। जैसे कि हमने आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर की एक पार्टी को बैन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कुछ दिनों पहले। और फिर स्टूडेंट्स नॉर्दर्न कोरिया के बारे में मेंशन किया गया है, नॉर्दर्न कोरिया के द्वारा कटिंग एज के थ्रू जो वेपन है, वेपन सिस्टम का डेवलपमेंट यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये जो ट्रम्प हैं उन्होंने यूएस का सपोर्ट को पुल करेंगे अगर इजराइल वेस्ट बैंक को अनेक्स करने का कोशिश करता है। वेस्ट बैंक जॉर्डन रिवर है उसके वेस्टर्न पार्ट के ऊपर में सिचुएटेड एक सेटलमेंट एरिया है जहाँ पे पैलेस्टीनियन जो पर्सन है वो भी रहा करते हैं। और गाजा स्ट्रिप के बारे में यूएन के द्वारा बताया गया है कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो मालन्यूट्रिशन का जो सिचुएशन है वो एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे प्रॉपर जो फूड्स हैं, प्रॉपर जो सप्लाई है उसको कैरी आउट किया जाए और न्यू बोर्न से उनका केयर किया जाए, जिससे कि वहाँ पे मालन्यूट्रिशन के सिचुएशन को डील है वो किया जा सके। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।